हाँ तो भाई, जहां पिछली वीडियो मैंने आपको बताए थे वो 3 नाम जिन्हें मुंबई इंडियंस 100% यहां पे रिलीज करने को देखेगी, तो मैंने ये भी कहा था कि एक और ऑफिशियल आर्टिकल, काफ़ी प्रॉपर आर्टिकल मेरे सामने आया है जहां पे भाई पूरी मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल रिटेन और रिलीज प्लेयरों की जो लिस्ट है वो सामने आई है। तो बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले नज़र डालते हैं उन प्लेयरों पे जिनको भाई मुंबई इंडियंस अब भी यहां पे रिटेन करने को देख सकती है, जहां पे पहला नाम है नन अदर देन रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का पिछला सीजन ऊपर नीचे रहा, चले तो बहुत बेहतरीन चल रहे थे, नहीं चले तो लगातार काफ़ी मैचेस फ्लॉप भी रहे। मुझे लगता है कि बहुत हद तक चीज़ें इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी कि अगले आईपीएल सीजन के शुरू होने तक रोहित शर्मा का फॉर्म कैसा रहता है। यानी अगले साल ये जो आने वाले 365 दिन होंगे अगले सीजन के शुरू होने से पहले, हालांकि दिसंबर 2026 से पहले ही आपको ये बताना होता है, यानी कि अगला सीजन अगर 2027 में शुरू हो रहा है तो दिसंबर 2026 तक आपको बताना होता है कि आप किन प्लेयरों को रिलीज करने को देख रहे हैं, कौन से प्लेयर्स आप रिटेन करने को देख रहे हैं। मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि अब भी 6-7-5-6 महीने तो हैं ही रोहित शर्मा के पास ये बताने के लिए कि अब भी उनमें दमखम है आईपीएल में बवाल मचाने का। लेकिन फिलहाल जो सूरत है, जो सीरत है, जो माहौल है, वो सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि रोहित शर्मा रिटेन होंगे। अगला नाम यहाँ पे है रिटेंशन प्लेयरों में जसप्रीत बुमराह का। रिटेन प्लेयरों में जसप्रीत बुमराह का नाम है, जैसा मैंने कहा, तो बुमराह भी भाई रिटेन होंगे ही होंगे, कोई शक होना नहीं चाहिए। रियान रिकल्टन, जिनका फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा, कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी करा, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक टैलेंट नजर आता है और उन पे अब भी मुंबई इंडियंस भरोसा टिकाएगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि विकेट कीपिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है। चौथा नाम यहाँ पर है सूर्य कुमार यादव का, जिन पर से इंडियन टीम का तो भरोसा उठ गया है, इंडियन सिलेक्टर्स का तो भरोसा उठ गया है, लेकिन मुंबई इंडियंस उन पे अब भी भरोसा टिकाएगी। भाई पुराने चावल है, कभी भी किसी भी मैच में अंधा बवाल मचा सकते हैं एंड मेरे हिसाब से भरोसा टिकाना भी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि भाई जहाँ हार्दिक पांड्या का ऑलमोस्ट 100% कंफर्म्ड है कि वो अगले सीजन में मुंबई इंडियंस में नहीं दिखेंगे, उनका नाम मैं रिलीज प्लेयरों की लिस्ट में अभी लूंगा आगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जहाँ हार्दिक पांड्या को लेके ये श्योर है कि वो अगले साल मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े नहीं होंगे, तो सूर्य कुमार का होना यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी है, सूर्य कुमार यादव का, क्योंकि वो अगले कप्तान यहाँ पे बन सकते हैं। भैया वाइस कैप्टन हैं और कप्तानी को लेकर कोई शक होना ही नहीं चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट T20 कैप्टन रहे हैं, इंडिया के 52 मैचों में कप्तानी करी है, T20 इंटरनेशनल में 42 मैचेस जिताए हैं, एक भी सीरीज, एक भी टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में हारे नहीं है, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप सब कुछ जिताया है, तो उनसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पर कप्तानी के लिए क्या ही हो सकता है। बाकी भाई फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव तो सूर्य कुमार यादव है ना। खैर और भी नाम मैं यहाँ पे बताऊंगा जिनको मुंबई रिलीज करने को नहीं देख रही है, मतलब रिटेन करने को देख रही है, और वो भी नाम बताऊंगा जिनको रिलीज करने को देख रही है। काफी शॉकिंग नाम है, लेकिन लिस्ट को आगे बढ़ाने से पहले भाई जो भी वीडियो देख रहा है अभी के अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लो। क्या ज्वाइन करना है भाई? ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को। बार बार कहता हूं, इसीलिए कहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुमसे भाई गलती से भी क्रिकेट वर्ल्ड की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो। चाहे तुम पूरे दिन में क्रिकेट को फॉलो करो ना करो, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे आ जाती हैं। एंड साथ ही साथ भाई कुछ ही वक्त में कुछ कमाल के फ्री गिवअवेज हम चालू करने वाले हैं, जहां खुला कैश प्राइज बटने वाला है। बहुत ही सिंपल क्विज़ेस चला के, सिंपल सा मैंने एग्जांपल भी दिया था। मानो अभी कुछ ही वक्त में जब भारत और इंग्लैंड की T20 सीरीज शुरू होगी या भारत और आयरलैंड की, तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा मैच शुरू होने से पहले गूगल फॉर्म पे कि भाई कौन आज के मैच मैन ऑफ द मैच बनेगा। जो भी सही बताएगा उसमें से भाई कुछ लकी प्लेयर्स यहां पर कैश प्राइज फ्री में लेके जाएंगे। तो अगर चाहते हो कि जब भी ये हमारा जो क्रिक प्ले विद जोशी का क्विज होता है, जो गेम होता है, उसका तुम हिस्सा बन सको और फ्री में कैश प्राइजेस जीत सको, ये मौका मिस ना करो, तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल। क्योंकि भाई तीन चीजें आती हैं। पहला, क्रिकेट वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, दूसरा क्रिकेट की सारी बड़े मैचों की बेस्ट प्रेडिक्शंस, और तीसरा जैसा मैंने कहा कमाल के फ्री गिवअवेज में पार्टिसिपेट करने का मौका, यानी कैश प्राइज जीतने का मौका। तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है क्रिकबाजी के टेलीग्राम का, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। हाँ, तो जहां मुंबई इंडियंस के रिटेन प्लेयरों की लिस्ट में हमने चौथा नाम बता दिया था सूर्य कुमार यादव का, रीजन ही बता दिया था क्यों उनको यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाएगा, 100% रिटेन किया जाएगा। इससे आगे बढ़े तो अगला नाम है तिलक वर्मा का, उनको भी भाई 100% यहाँ पे मुंबई इंडियंस जो है रिलीज नहीं करेगी, रिटेन करेगी। अगला नाम है कॉर्बिन बॉश का, मिचेल सैंटनर भी यहाँ पे रिटेन किए जाएंगे, क्योंकि भले ही पिछले सीजन में इंजर्ड हो गए थे पर जितना भी खेले हैं अच्छा खेले हैं, इकोनॉमिकल रहे हैं, फील्डर कमाल के हैं,
काफ़ी कमिटेड प्लेयर हैं। एंड उसके अलावा विल जैक्स भी यहाँ पे रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी डिसेंट रही तो उनको यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत महंगे नहीं हैं, सस्ते में पड़े हुए हैं और काम भी आ जाते हैं। देन नमनधीर भी रहेंगे ही रहेंगे, यंग टैलेंट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद इजहार रहेंगे। अल्लाह गजनफर भी यहाँ पे 100% मुझे लगता है कि रिटेन किए जाएंगे और लिस्ट में भी उनका नाम है, इस ऑफिशियल आर्टिकल में भी रिटेन प्लेयरों की लिस्ट में उनका नाम हमें देखने को मिलता है। अल्लाह गजनफर लगातार अच्छा कर रहे हैं और मोहम्मद इजहार मैंने आपको बता ही दिया था। शार्दुल ठाकुर को भी लेकर है कि भाई उन्हें भी रिटेन किया जाएगा। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर भी यहाँ पे रिटेन किए जाएंगे। तो और इसी के साथ लिस्ट जो है यहाँ पे समाप्त होती है रिटेन प्लेयरों की। अब चलते हैं उन प्लेयरों की तरफ जिनको मुंबई इंडियंस रिलीज करने को देख सकती है और पहला नाम यहाँ पे है हार्दिक पांड्या का। अब हार्दिक पांड्या के कई मसले भी हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस स्वेच्छा से क्या पता बहुत दिल से उनको रिलीज़ ना करना चाह रही है, उन्हें लग रहा हो कि आज भी मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या एक इंपॉर्टेंट एसेट है। लेकिन हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच जो पिछले कुछ दिनों में अनबन रही है, जो सामने बातें आई हैं, उसे देखते तो ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या जाएंगे। तो अब उसको रिलीज़ करना कहो या छोड़ना कहो, लेकिन फिलहाल यही कहना सही होगा कि वो रिलीज़ किए जाएंगे। देन नाम है क्विंटन डिकॉक का, जिनको लाया तो गया था, एक आध पारियां भी अच्छी खेली थी, बहुत बवाल खेली थी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मिस होती हुई देखने को मिली। और रियान रिकल्टन जो कि ऑलमोस्ट सेम नेचर के प्लेयर हैं, उन पे पिछले सीजन में भी ज्यादा भरोसा टिकाया गया, ज्यादा यंग है, ज्यादा प्रॉमिसिंग है। तो ऐसे में रियान रिकल्टन जहां रिटेन हो रहे हैं तो क्विंटन डिकॉक से मुंबई इंडियंस छुटकारा ही पाने को देखेगी, यानी वो भी हमें रिलीज प्लेयरों की लिस्ट में दिखाई देते हैं। अगला नाम यहां पर है भाई शेरफेन रदरफोर्ड का, जिनसे उम्मीदें थी लेकिन उम्मीदों पे वो उतना खरे नहीं उतर पाए और भरोसा भी मुंबई इंडियंस उन पे उतना टिकाते हुए देखने को नहीं मिली। तो रदरफोर्ड भी यहां पे जहां तक रिलीज होंगे। देन नाम आता है रॉबिन मिन्स का, दिनेश मलिवार का, राज बावा का, मयंक रावत का, क्रिश भगत का और ट्रेंट बोल्ट भी। जी हाँ, ट्रेंट बोल्ट जो लंबे वक्त तक मुंबई इंडियंस के साथ थे, फिर चले गए थे, फिर वापस आए, एक सीजन अच्छा भी करा, लेकिन इस सीजन में बहुत डिसअपॉइंटिंग रहे। आईपीएल 2026 बहुत ही वाहियात रही, चाहे इकोनॉमी के मामले में कहो, चाहे विकेट टेकिंग रेट के बारे में कहो, 5 मैचों में मात्र 2 विकेट। तो ट्रेंट बोल्ट भी 100% रिलीज होने वाले हैं, ये श्योर है। बाकी मयंक मार्कंडे कह लो, अश्विनी कुमार कह लो, रघु शर्मा कह लो, और एज अ मिड सीजन रिप्लेसमेंट टाइप केशव महाराज कह लो, वो भी 100% ऐसा माना जा रहा है इस ऑफिशियल आर्टिकल के अनुसार कि रिलीज किए जाएंगे। और लास्ट यहाँ पे नाम दीपक चहर का भी है, जिनको 9.25 करोड़ की बड़ी रकम पे खरीदा था, उन्हें भी मुंबई इंडियंस रिलीज करने को देखेगी, क्योंकि जो रकम है उसके हिसाब से तो बंदा भाई आधा काम भी नहीं करता है, ना ही डेथ में कमाल कर पा रहा है। और जो जाने जाते थे वो शुरुआती ओवर में अपनी स्विंग से विकेट लेने के लिए, भाई मतलब भुवनेश्वर कुमार के बाद बंदा आया था, लोग कहते थे कि भाई भुवनेश्वर कुमार को रिप्लेस कर सकता है, पर भुवी आज भी अपनी स्विंग से जलवा मचा रहा है। और दीपक चहर तो भाई पता नहीं क्या ही मचा रहा है, ऐसा लगता है कि उसका क्रिकेट से रसी उठ गया। डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेलता नहीं है, आईपीएल खेलने आता है, मस्त पैसे कमाता है, बाकी भाई वो 10 महीने घूमता है, लेकिन काम आईपीएल में पिछले वो 3-4 सालों से मेरे हिसाब से कुछ भी खास नहीं कर रहा है। तो आई थिंक इस आर्टिकल में भी जैसा लिखा है, और मुझे भी लगता है कि दीपक चहर को यहाँ पर मुंबई इंडियंस रिलीज कर देगी। और मुझे तो लगता है कि मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया ना, तो दीपक चहर को शायद कोई मिनी ऑक्शन में खरीदे बिना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी नाम ऐसा रिटेन और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट में आपको लग रहा है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपने सुना नाम रिटेन प्लेयरों की लिस्ट में आपको लगता है नहीं भाई ये रिटेन नहीं होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई ऐसा नाम जो रिलीज प्लेयरों की लिस्ट में था लेकिन आपको लगता है कि भाई ये रिलीज नहीं होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए मुंबई इंडियंस के द्वारा, वो नाम भी आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियन के थ्रू बता सकते हैं। बाकी भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन और पिन के एंड में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करना क्रिकबाजी का भाई हमारा टेलीग्राम चैनल। प्लीज जो भी देख रहा है ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई बहुत चीजें एक साथ यहाँ पर आएंगी, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, चाहे कमाल के गिवअवेज हो, चाहे हर बड़े मैच की इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन हो। तो जल्दी जाओ ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन और पिन के एंड में दिए हुए लिंक से हमारे क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को। बाकी वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।